बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने बनाए हैं बहुत मज़ेदार से राजमा और राजमा का सालन, किडनी बीन्स। तो ये कैसे बनता है और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हमारे साथ रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं राजमा सालन। जी नाज़रीन, राजमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने राजमा लिए और इनको बॉईल करके रख लिया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ये ओवरनाइट हमने पहले भिगाया था पानी में और फिर इनको बॉईल कर लिया है। फिर हम लेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर। प्याज, लहसुन और अदरक को हम ये हैंड चॉपर से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड चॉपर नहीं है तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। चलें जी, पहले हम इसका मसाला तैयार करते हैं। जी नाज़रीन, हमने ऑयल कढ़ाई में डाल लिया है और इसको कतरा लिया है, इनके गर्म कर लिए देखिए। और ये सारी चीज़ें हमने चॉप कर ली हैं। अब हम इसको गर्म ऑयल में डालेंगे। ये बहुत इजी और झटपट रेसिपी है। अगर आप इसको मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार और बहुत इजी बनेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि अगर आपने राजमा बनाए हैं तो आपके कैसे बने हैं। और इसको भी चावलों के साथ सर्व करें या रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़ा आता है खाने का। चलिए अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये अच्छे से लहसुन, अदरक, सब प्याज, हर चीज़ का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसका मसाला अच्छे से हम लोग तैयार करेंगे। जी नाज़रीन, देखें इसका कलर हमने ब्राउन कर लिया, लाइट सा, बहुत ज़्यादा ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करना। अब हमने जो टमाटर है उनको भी अच्छे से चॉप कर लिया है। देखें, अब ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये भी गल जाए। चॉप करके डालने का सब कुछ ये मकसद है कि कोई भी चीज़ मसाले में, या अगर हम इसको थोड़ा सा शोरबा ग्रेवी भी बनाएं तो उसमें नज़र ना आए। जब हम टमाटरों को भी अच्छे से भून लेते हैं और फिर इसमें हम स्पाइस ऐड करेंगे। देखें जी नाज़रीन, मसाला हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे किडनी बीन्स, राजमा, और फिर उनको भी अच्छे से भून लेंगे मसाले में। देखिए, जब आपने बॉईल करना तो उस पानी को आपने निकाल देना है, वरना कड़वापन आ जाएगा। अगर आप वो पानी ही यूज़ करेंगे तो राजमा में कड़वापन आएगा, इसलिए मैंने वो पानी जो है ना वो डिस्कार्ड कर दिया है। अब पहले इसको हम अच्छे से भून लेते हैं, फिर इसमें हम ग्रेवी लगाएंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। कम से कम हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि इनका अंदर वो सारा टेस्ट है ना वो डेवलप हो जाए, मसाले सारे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भूनते रहेंगे तकरीबन 7 मिनट तक। जी नाज़रीन, देखें हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे कि इसकी ग्रेवी बने, क्योंकि अगर हम चावलों के साथ या रोटी के साथ भी खाएं तो इसकी ग्रेवी ज़रूरी होती है। तभी इसको खाने का मज़ा आता है। तो तकरीबन मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है और जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ये जो हमारे राजमा का जो सालन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जी नाज़रीन, देखें हमारा जो राजमा का सालन है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे धनिया और फिर अब इसको हम करेंगे डिश आउट और फिर आपको बताएंगे कि हमने इसको किसके साथ सर्व किया है। तो चलें जी, वीडियो को देखते रहें और मज़ा करते रहें। जी नाज़रीन, ये हमने बहुत मज़े के राजमा तैयार कर लिए हैं और इसको हमने सर्व किया है इस प्लेटर में। इसको हमने प्लेन राइस के साथ सर्व किया है, बहुत मज़ा आता है। तो आप भी बनाइएगा। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और हमारी रेसिपी अगर आप ट्राई करें तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताया करें कि आपकी वो कैसी बनी है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।